हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद चंद्रा ट्यूशन क्लासेस। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मोलरता। क्या टॉपिक है आज हमारा? मोलरता टॉपिक है। तो इसके शॉर्टकट में किस नाम से जानते हैं? इसे एम के नाम से शॉर्टकट में जानते हैं। क्या टॉपिक है आज हमारा? मोलरता। ठीक है। देखो, हमने कल टॉपिक क्या पढ़ा था? हमने कल टॉपिक पढ़ा था मोलरता। आज हमारा टॉपिक है मोलरता। क्या टॉपिक है आज हमारा? मोलरता। देखो, क्या होता है, जो हमारा मोलरता का टॉपिक हुआ करता था, मोलरता का टॉपिक इसे एक शॉर्ट में जान लेते हैं। क्या होता था हमारा टॉपिक? मोलरता हुआ करता था। क्या होता था हमारा टॉपिक? मोलरता हुआ करता था। मोलरता को इसे शॉर्टकट में डिनोट करते थे हम। इसे डिनोट करते थे एम से डिनोट करते थे। किससे डिनोट करते थे? एम से डिनोट इसको करते थे। तो इसका फार्मूला हमारा क्या बनता था? यानी कि एम बराबर क्या था हमारा? क्या था हमारा? डब्ल्यू ए था। क्या था हमारा इसका फार्मूला? देखो, इसका फार्मूला हमारा क्या बना था हमारा? देखो, मोलरता का यहाँ से जो इसका फार्मूला बना था वो था हमारा, क्या था हमारा फार्मूला इसका? इसका हमारा फार्मूला था डब्ल्यू ए अपॉन में। देखो, डब्ल्यू ए इंटू 1000 कितना था? 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा एम ए। क्या हो जाएगा हमारा? एम ए। और इंटू में कितना हो जाएगा हमारा? प्लस में क्या हो जाएगा हमारा? डब्ल्यू बी। यानी कि इसकी मात्रा किस में थी हमारी? केजी में थी। किस में थी हमारी इसकी मात्रा? हमारी केजी में थी। आज हमारा क्या टॉपिक रहने वाला? मोलरता। मोलरता जो होती है वो एक में से कह सकते हैं वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिससे आयतन के रूप में होता है। तो उसको किससे वेलोसिटी को किससे नोट करते हैं? यानी कि बी। वेलोसिटी क्या होता है हमारा? यानी कि वेलोसिटी क्या होता है हमारा? बी होता है। किससे इसको डिनोट करते हैं? बी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी। तो ये देखो क्या होगा, देखो समझने की कोशिश करना। तो इसका फार्मूला होता है, इसकी कोई थ्योरी नहीं होती है। ये मोलरता मोलरता ही शब्द से मिलकर बना है। क्या बना है हमारा? मोलरता। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा हमारा? देखो क्या बनेगा। यानी डब्ल्यू ए क्या होगा हमारा? डब्ल्यू ए यानी कि विलय। क्या होगा हमारा? यानी कि मोलरता, यानी कि इसको भी एम के नाम से ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यानी कि मोलरता बना। क्या हो जाएगा यहाँ से? मोलरता। क्या हो जाएगा हमारा? मोलरता। यानी कि एम शॉर्टकट में इसे भी नाम से जानते हैं। तो क्या होगा हमारा? क्या होगा हमारा? डब्ल्यू ए। क्या होगा हमारा? डब्ल्यू ए। यानी क्या होगा हमारा? डब्ल्यू ए इंटू 1000। क्या होगा हमारा? 1000। उसके बाद अपॉन में, अपॉन का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद एम ए। क्या हमारा है? एम ए। क्या हमारा है? एम ए। क्या हमारा? एम ए प्लस डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी क्या होता था? एमोलता जो होती थी उसको, भार को केजी मापते थे। लेकिन इसमें क्या होता है हमारा? वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का मतलब बी होता है। क्या होता है? बी। तो यहाँ पे हमारा शब्द क्या हो जाएगा? बी। अब किसका होगा? मॉस का होगा ना, अणुभार यानी कि एम। समझ गए आप सब? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन में एम ए प्लस बी। इसका मात्रक हमारा होता है मोल। क्या होता है? मोल प्रति लीटर। क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है हमारा फॉर्मूला? मोल प्रति लीटर होता है। तो इसको देखो, कोशिश देखने की कोशिश करो सभी लोग। देखो, मोलरता क्या होती है? मोलरिटी इसे इंग्लिश के नाम से जानते हैं, इसे शॉर्टकट में एम्स के नाम से जानते हैं। मोलरता क्या होती है? इसका फॉर्मूला किस प्रकार से बनता है? इसका सूत्र है हमारा, ये क्या हमारा है? इसका सूत्र है। क्या हमारा इसका ये सूत्र है? क्या हमारा ये सूत्र है? तो क्या है हमारा सूत्र? डब्ल्यू ए गुणा में 1000 अपॉन में एम ए प्लस बी। अब इसका हम न्यूमेरिकल देखते हैं किस प्रकार से इसका बनता है। इसका क्या देखेंगे हम? न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल से रिलेटेड देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखो, क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है हमारा। देखो, देखने की कोशिश करो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। देखो, क्वेश्चन कैसे बनेगा हमारा? क्वेश्चन बनेगा 1/40, 1/40 मोल के एम एन ओ 4 बिलियन के, बिलियन के 250, 250 एमएल, 250 एमएल बनाने के लिए, बनाने के लिए, बनाने के लिए के एम, के एम एन ओ 4, के एम एन ओ 4 के ग्राम में, के के ग्राम में, के ग्राम में आवश्यक मात्रा क्या होगी? आवश्यक, आवश्यक मात्रा क्या होगी? आवश्यक मात्रा
क्या होगी, आवश्यक मात्रा क्या होगी। देखो इसका एक बार क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। 1/40 मोल के एम NO4 बिलियन के देखो इसको इसका मतलब इसे रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड होता है। बिलियन के 250 ml बनाने के लिए KMnO4 के ग्राम में आवश्यक मात्रा क्या होगी। मतलब इसमें हमें ग्राम में इसकी मात्रा में ज्ञात करनी है। किसमें ज्ञात करनी है, ग्राम में इसकी मात्रा ज्ञात करनी। देखो आपको पता है, इसका फार्मूला भी पता है, सारी वैल्यू भी पता है, आपको पुट कर दो इस। देखो समझने की कोशिश करो यहाँ से, देखो क्या होगा, देखो समझने की कोशिश करो। देखो आपको पता है यहाँ से, देखो क्या बताया आपको, देखो समझने की कोशिश करो। तो यहाँ से देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, देखो हमारी जो वैल्यू दे रखी है 140 ग्राम, 140 ग्राम, यानी कि एम बराबर दे रखा है आपका, क्या दे रखा है इसका सोल्यूशन में आपका, एन बराबर दे रखा है। कितना दे रखा हमारा, एम बराबर यानी कितना दे रखा है 1/40 में दे रखा है। कितना दे रखा है 40 दे रखा है। उसके बाद 250 ml, 250 ml क्या हमारा भार है, क्या हमारा है, यानी कि WA है, क्या हमारा WA, WA का मान कितना हमारा 250 ग्राम है। कितना ग्राम है हमारा 250 ग्राम है। अब एक बात समझने की कोशिश करो, यहीं से क्या समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग, जो समझने की कोशिश करेंगे, देखो देखो भार, भार किसका इसका निकालना पड़ेगा, देखने की कोशिश करना सभी लोग। 250 ग्राम एमएल, 250 ग्राम एमएल, हाँ इसका लिखा है बिलियन, किसका मान होगा हमारा, सॉरी किसका मान होगा हमारा, बी का मान होगा, किसका मान होगा BM, यानी किसका मान होगा हमारा BM का मान होगा, किसका मान होगा हमारा BM का मान होगा। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, उसके उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मान हम निकालने की कोशिश करेंगे। किसका मान निकालने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब एम ए का मान किसका निकलेगा हमारा, इसी का तो निकलेगा ना। तो इसका मान जो होता है वो हमारा होता है 150, कितना होता है 150 होता है। इसका मॉस अगर निकालें कितना होगा हमारा 150, यानी कि एम ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा। अब सारी वैल्यू है आपको पता है, इससे सारी पुट कर दो। देखो यहाँ से क्या होगा, देखो इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, एम बराबर क्या फार्मूला होता है हमारा WA इंटू में कितना हमारा 1000 है, अपॉन में क्या हमारा फार्मूला MA प्लस BM। इसमें सारी वैल्यू पुट करो। देखो यहाँ से देखने की कोशिश करना, देखो WA की वैल्यू यहाँ से कितनी दे रखी है, देखो WA की वैल्यू यहाँ से कितनी दे रखी है, यहाँ से ये दे रखा है हमारा WA का मान, किसका हमारा है WA का मान है, किसका हमारा मान है ये WA का, किसका मान है हमारा ये WA का मान कितना दे रखा है हमारा, देखो यहाँ से WA का मान दे रखा है हमारा 150, कितना हमारा 150, उसके बाद गुणा में इंटू में कितना हमारा 1000, यानी कि 1000 है, अपॉन में हमारा जो कितना दे रखा है एम ए का मान कितना दे रखा है हमारा मास, यानी कि 150, कितना हमारा 150, उसके बाद प्लस BM का वेलोसिटी इसकी कितनी दे रखी है हमारी 250, कितनी दे रखी है हमारी 250 दे रखी। अब इसके मान को देखो निकालते हैं, तो यहाँ से क्या होगा m बराबर, इसको सोल्यूशन करते हैं। देखो कितना होगा, देखो कितना दे रखा है यहाँ से, देखो कितने जीरो हमारे 1 2 3 4 जीरो ये रहे हमारे, कितने जीरो हमारे 4, और 15 एकम 15, अपॉन में कितना होगा हमारा, देखो 150 250 कितना हुआ, देखो 50 50 कितना हुआ 100 हुआ, 100 ये 200 ये, तो कितना हुआ हमारा 300 300 100 कितना हुआ हमारा 400 टोटल होगा, कितना हो गया हमारा 400। अब क्या होगा यहाँ से दो जीरो से दो जीरो क्या हो जाएगा हमारे कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी देखो काट लेते हैं, देखो 4 एकम 4 हुआ, तो यहाँ से कितना होगा 4 तियां 12, कितनी 4 पंजी 20 अधिक हो रहा है, तो कितना होगा 4 तियां 12 4 चौक 16 अधिक हो रहा है, तो कितना बचा यहाँ पे 3 बचा ना, जीरो ये तो 30 हो गया ना, कितना हो गया हमारा 28, तो 7 चौक 28। अब 30 में से 28 को निगेटिव करो, कितना बचा हमारा 2 बचा। जब हमारा 2 बचेगा तो हमारा आप पॉइंट लगाएंगे, उसका जीरो बढ़ाएंगे, 20 हो गया हमारा, अब कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, यानी कि एम की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 34.5, कितनी आई 5। अब इसमें निकालने के लिए हमसे क्या कह रहा है, देखो इसमें भी निकालने के लिए कह रहा है ग्राम में मात्रा निकालने के लिए कह रहा है, किसमें निकालने के लिए कह रहा है ग्राम, तो इसकी वैल्यू किसमें आई हुई हमारी ग्राम में वैल्यू आई, किसमें आई हमारी ग्राम में वैल्यू आई, किसमें निकल के आई हमारी ग्राम में वैल्यू निकल के आई है। उसके बाद देखो इसमें क्या होता है, अगर हमारा घनत्व नोट में लिखना है, यहाँ से क्या लिखोगे नोट में आप लिखोगे यदि, क्या होगा हमारा यदि घनत्व हमारा, यदि घनत्व हमारा परसेंट में दे रखा हो, किसमें दे रखा हो हमारा घनत्व, यदि घनत्व हमारा परसेंट में दे रखा हो, किसमें दे रखा हो
परसेंट में दिया हो, किस में दिया हो हमारा, परसेंट में दिया हो। तो यहां से देखो इसका फार्मूला क्या बनने की कोशिश करेंगे, देखो इसका हमारा फार्मूला बनेगा यानी कि मोलरता, मोलरता का मान कितना है, यानी कि मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, इसे देखो क्या हो जाएगा, मोलरता, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, देखो परसेंट में दिया है ना, तो परसेंट लिखेंगे इनटू डी, क्या हो जाएगा, इनटू में डी होगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा 10 और अपॉन में हमारा क्या होगा, देखो यदि घनत्व तो हमारा परसेंट में दिया हो तो क्या होगा, मोलरता, यानी कि मोलरता देखो इसके बाद क्या होगा, मोलरता बराबर परसेंट इंटू में डी इंटू में 10 अपॉन में क्या होगा, इसके मोलरता के साथ में अपॉन में क्या लिखा जाता है, हमारा मॉस लिखा जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला किसके लिए बना हुआ, परसेंट के लिए फार्मूला बना है, ठीक है। तो देखो इसका परसेंट के लिए हमने क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल किस प्रकार से हुआ देखने की कोशिश करना सभी लोग। क्वेश्चन हमारा बनेगा, देखो क्वेश्चन हमारा बनेगा कितना, हमारा 9.8% H2SO4 H2SO4 बिलियन का घनत्व, बिलियन का घनत्व, बिलियन का घनत्व 1.82 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, बिलियन की मोलरता ज्ञात करनी चाहिए, क्या ज्ञात करना है हमें, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से बिलियन की मोलरता ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है हमें, बिलियन की मोलरता। देखो ये हमारा डी क्या होता है, डी को हम किससे डिनोट करते हैं, घनत्व होता है हमारा, डी का मतलब क्या होता है हमारा, घनत्व, यानी कि यहाँ से तो ये डी का मान हो गया, किसका मान हो गया हमारा, डी का मान हो गया। ये परसेंट दे रखा तो परसेंट का मतलब परसेंट का मान हो गया, सही है। उसके बाद हम मॉस, मॉस की हमें जरूरत पड़ेगी, यानी कि बिलियन के मास की जरूरत पड़ेगी, तो किसका बिलियन का हमारा ये दे रखा तत्व है। तो इसका पहले क्या करते हैं, इसका मॉस निकाले, तो इसका मॉस निकालते एक साइड में H2SO4, इसका मॉस निकालेंगे तो H का कितना होता है, परमाणु एक होता है, कितने परमाणु इसके दो है, तो कितना हो जाएगा हमारा, दो हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस एस का हमारा होता है 32 प्लस ऑक्सीजन मतलब O का कितना होता है 16 और कितने इसके परमाणु है 4, तो गुणा में कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार जोड़ दो, एक दूनी कितना हो गया 2 प्लस 32 प्लस 16 चौक 64। अब इनको सारों को सबको जोड़ दो, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 2 कितना हो गया हमारा 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, 6 और 3 9, 9 2 11, यानी कि कितना हो गया हमारा 118 हो गया, क्या हो गया हमारा, यानी कि एम ए बराबर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 118 आ गई। अब आपको सारी वैल्यू पता है, अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो, तो कैसे करेंगे, सूत्र से, किससे, सूत्र से। सूत्र देखो हमारा क्या कहता है, देखो समझने की कोशिश करो, सूत्र हमारा क्या है, यानी कि मोलरता, यानी कि मोलरता बराबर, मोलरता बराबर, देखो मोलरता बराबर क्या हमारा फॉर्मूला दे रखा है, परसेंट इंटू डी इंटू 10 अपॉन में क्या हमारा एम ए, यहाँ से एम ए आपका दे रखा है, तो इसमें सारे मान पुट कर दो। देखो मान जब पुट करेंगे तो परसेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 49.8 दे रखी, गुणा में डी, डी का मान कितना दे रखा हमारा 1.8 दे रखा 2, ठीक है। इसी का इंटू में कितना हमारा 10 अपॉन में कितना हमारा एम ए, एम ए का मान कितना दे रखा है यहाँ से 118 दे रखा है, कितना दे रखा है 118। इसमें सारे मान पुट कर दो, देखो कैसे करेंगे, देखो देखो मान पुट कर लिए, ठीक है। तो इसमें सारे इसको सोल्व करते हैं, देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, कितनी संख्या और पॉइंट बढ़ेगा 1 2 है, तो दो संख्या यहाँ पे दो संख्या जीरो पर 2 से जीरो बढ़ जाए, यहाँ 1 है तो यहाँ कितना जीरो बढ़ेगा 1 जीरो बढ़ेगा, समझ गए आप सभी। अब 10 से 10 क्या होगा हमारा कैंसिल होगा, ठीक है, कितना होगा हमारा कैंसिल होगा। अब अगली बार इसे अगली स्टेप में लिख लेते हैं, अगली स्टेप में कैसे लिखेंगे, कितना हो गया हमारा 98 यानी कि 98 हो गया, गुणा में कितना हमारा 182, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा हमारा एक बचा, कितना बचा हमारा एक, अपॉन में कितना हमारा 118 है, गुणा में कितना हमारा 100। तो इसको काटते हैं, देखो कैसे कटेगा हमारा, देखो कैसे कटेगा देखने की कोशिश करना, देखो 2 से काटते हैं तो कितना होगा 2 चौक 8, 2 छंग 12 हुआ ना, 2 पंचे 10, 11 जगह कितना 10 हुआ, एक बचा ना 8 ही है, तो कितना होगा 18, 9 2 ने 18, इसे भी काट लो, 2 चौक 8 और 2 ने 18। अब कितने से डिवाइड होगा, 2 से कट जाएगा,
हाँ कट जाएगा अभी। दो नेम 18 और दो एकम तो, और दो पंचे 10, जीरो बचा। सही है। ठीक। देखो अब देखो कैसे कटेगा। देखो अब कुछ आगे इससे सोल्व करने का मतलब कट ही नहीं सकते, तो आगे कैसे होगा। मोलरता बराबर देखो, मोलरता, मोलरता, तो मोलरता बराबर यहाँ से तो क्या हो, कितना बचा हमारा 98, 98 91 बचा, कितना बचा 98, सॉरी 49 और 91 बचा, कितना बचा 49 और 91 अपॉन में कितना हमारा 59, कितना हुआ 59, और गुणा में कितना हमारा है 50 है, कितना हमारा है गुणा में हमारा कितना दे रखा है 50 दे रखा है। अब 50 देखो इसको सोल्व करो, इससे गुणा कर लेते हैं आपस में। देखो तो 49 हुआ, उसके बाद अपॉन में 91 हुआ, इसकी गुणा करो। देखो गुणा करो कैसे होगा इसका, देखो एक निमा 9, एक चौका 4, उसके बाद 9 इन्होंने 81 का एक हाथ से लगे 8, 9 चौक 36 और 36 8 कितना हो गया 36 8 44 हुआ, कितना हुआ 44। तो कितना आएगा 9 5 4 और 4, कितना हो गया हमारा, कितना आ गया हमारा 44 59, अपॉन में इसकी गुणा कर लो एक साइड में, तो 59 गुणा में कितना होगा हमारा 50, गुणा करो। देखो कितना होगा हमारा, देखो जीरो की जीरो जीरो, उसके बाद 5 ने 45 के 5 यहाँ से लगे 4, 5 25 और 4 कितना हो गया हमारा 29, कितना हो गया हमारा 29 हो गया। इसी प्रकार से जीरो अपॉन में कितना 5, उसके बाद 9, उसके बाद 2, 2950, कितना आया हमारा 2950 जाएगा, कितना जाएगा हमारा 2950। अब इसको क्या करेंगे हम भाग देकर करते हैं, भाग दे लेते हैं। तो किसको देनी, इससे देनी है ना, किससे देनी है हमारी 2900, किससे देनी भाग, यानी कि हमें किससे भाग देनी है 2950 से, किसको देनी 44 59 को देनी। देखो 50 अभी तक हम छोड़ देते तो हमारा कितना टोटल हो गया 29 हो गया। 29 कितनी बार, देखो 29 एक 29 जाएगा, कम पड़ रहा है। 29 दूनी कितने होते हैं हमारे, कितने होते हैं 58 होते हैं ना, तो इससे अधिक होना कितनी बार जाएगा हमारा, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो एक बार जाएगा 2950। सही, इसको नेगेटिव करो तो 9 बचा, 0 14, यहाँ देखो ढाई लेंगे 14, 14 में से 9 कितना बचा 5, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 1500 बचा। सही है। अब इससे कम पड़ रहा है, देखो समझने की कोशिश करो, इससे कम पड़ रहा है ना हमारा, भाग नहीं जा सकता है, तो हम क्या करेंगे देखने की कोशिश करो। तो इससे हम क्या करेंगे, अब इसमें से पॉइंट लगाएंगे यहाँ, और यहाँ 0 बढ़ेगा। अब कितना हो गया 15090 हमारा हो गया। अब कितनी बार जाएगा, अब हमारा देखने की कोशिश करो। देखो हमारा कितनी बार जाएगा, देखो समझने की कोशिश करना, कितनी बार जाएगा हमारा 55। अगर 5 बार करते हैं तो हमारा कितनी बार जाता है, देखो 5 की जीरो से करेंगे 0, 55 25 के 5 यहाँ से लगे 2, 5 ने 45 और 2 कितना हो गया 47, 5 दूनी 10, यानी कि 10,750 हो, कितना होगा 10 50 500। तो हमारा ये जाएगा हमारा, यानी कि 5 ही बार इसकी, 5 बार इसको कर लो, तो 5 बार देखो 5 तो 5 बार जा रहा है यहाँ से। अगर इसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा तो हम क्या करते हैं, एक अंक बढ़ा के लिख देते हैं, यानी कितने यहाँ से लिख लेंगे 1.6। तो हमारे यहाँ से m बराबर इसका मान कितना आ जाएगा, यानी कि m बराबर किसका कितना मान आ जाएगा, m बराबर हो जाएगा हमारा 1.6 आ जाएगा, कितना मान आ जाएगा हमारा 1.6 मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 1.6 मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 1.6 मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 1.6, कितना आ जाएगा 1.6। इसके आगे देखो क्या करेंगे, देखने की कोशिश करना। देखो अब क्या करेंगे, हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन देंगे होमवर्क में, एक तो यहाँ करवा दिया, उसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों के लिए होमवर्क में, तो आप करके होमवर्क में लाना, ठीक है, ध्यान से मन लगा करके लाना। क्वेश्चन फिर किस प्रकार से हमारा है, देखो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 20% के आई ब्रैकेट में है हमारा जलीय, क्या हमारा है ब्रैकेट में जलीय, ब्रैकेट में हमारा क्या है जलीय विलयन का, जलीय विलयन का घनत्व, यानी डी का मान दे रखा है, ठीक है, घनत्व कितना हमारा 1.72 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो विलयन की मोलरता, तो विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता ज्ञात करें, ज्ञात करें। के आई का अणुभार दे रखा, हमको इसमें ऑलरेडी के आई का कुछ कुछ क्वेश्चन दे रखे होते हैं, बोर्ड के पेपर में भी आ जाते हैं कि उनका ऑलरेडी कुछ ना कुछ मान दे रखा होता, तो इसी प्रकार से के आई का अणुभार दे रखा, यानी कि मॉस दे रखा। अणुभार को क्या कहते हैं, मॉस कहते हैं, इसको क्या कहेंगे हम, मॉस कहेंगे, क्या कहेंगे
मॉस कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉस कहते हैं। एम का मान दे रखा है, मॉस दे रखा है हमारा 166 ग्राम प्रति मोल। कितना दे रखा है हमारा, 166 ग्राम प्रति मोल दे रखा है। इसका हमको सोल्यूशन, इसमें मोलरता हमें ज्ञात करनी है। इसमें क्या करना है हमें सोल्यूशन में, मोलरता आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको, मोलरता हमें इसमें ज्ञात करनी है। उम्मीद है आप लोग इस चीज को करके लाएंगे, इसको करके लाएंगे। तो अब क्या करते हैं, इसका एक बार थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं। एक बार इसका रिवीजन कैसे करें, किस प्रकार से करें। देखो आज हमारा टॉपिक क्या था, आज हमारा टॉपिक था मोलरता। क्या था टॉपिक आज हमारा, मोलरता था। तो सूत्र इसका कैसे बना था, कल हमने मोलरता पढ़ी थी, ठीक है। उसी से थोड़ा सा रिलेशन है। जो बच्चे इसका पहले इसका रिवीजन करके आए होंगे उन्हीं बच्चों के बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कैसे मोलरता क्या बना था हमारा, एम बराबर डब्ल्यू ए इंटू में 1000 अपॉन में एम ए प्लस बी। अब इसका क्या होगा देखने की कोशिश करो। क्वेश्चन किस प्रकार से बना था, क्वेश्चन हमारा बना था 140 मोल के एम एनओ 4 बिलियन के 250 ml बनाने के लिए, 250 ml बनाने के लिए के एम एनओ 4 के ग्राम में आवश्यक मात्रा क्या होगी। मतलब आवश्यक मात्रा ज्ञात करनी, यानी के ये जो चीज दे रखी वही चीज है, सेम वही प्रोसेस है, ग्राम में इसकी मात्रा ज्ञात करनी। तो आपको पता है कि इसमें किसका किसका प्रयोग होता है, डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए का मतलब होता है भार। क्या होता है, डब्ल्यू ए का मतलब होता है भार होता है। डब्ल्यू ए का मतलब क्या होता है, भार। और यहाँ से बीएम का मतलब होता है वेलोसिटी। किसकी निकालनी है, मॉस के रूप में निकालनी वेलोसिटी की। तो यहाँ से क्या होगा, एम बराबर 1/40 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसकी निकालनी थी, बीएम बराबर कितना दे रखा हमारा 250 दे रखा 250। इसी प्रकार से एम ए बराबर कितना दे रखा हमारा 150 दे रखा। अब आपको वैल्यू भी मिल गई, फार्मूला भी पता है, सारी वैल्यू आपको पुट कर दो, ठीक है। आप पुट कर दीजिएगा। फार्मूला क्या होता है हमारा, एम बराबर डब्ल्यू ए इंटू में 1000 अपॉन में एम ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा को देखो बी डब्ल्यू ए का बाहर कितना दे रखा है हमारा, एक चीज दे रखी है, डब्ल्यू ए 150 दे रखा है, गुणा में 1000 ऑलरेडी पहले से उपलब्ध है फार्मूले में, अपॉन में कितना हमारा एम ए का मान कितना 150 है, प्लस हमारा बी एम का मान कितना दे रखा है हमारा 250 दे रखा है। बीएम का मान हमारा कितना दे रखा है हमारा 250 दे रखा है। बीएम का मान कितना दे रखा है हमारा 250 दे रखा है। उसके बाद देखो 250 दे रखा है, उसके बाद जैसे इसको सोल्व किया तो हमारा एम बराबर फाइनली कितना निकल गया था, देखो ये 3 जीरो ये 1 जीरो ये, तो कितना हमारा टोटल जीरो हो गया, 4 जीरो हो गया। अपॉन में क्या है, देखो 150 और 250 कितने होते हैं हमारे 400 होते हैं, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया तो 4, तो यहाँ 12 हो गया, 15 कितना हो गया 12, जब 15 में से 12, 15 की जगह 12 हुआ तो कितने हुए उसमें ऐड करने 3, तो भाई तो 3 इसमें लिखे 3, ठीक है। उसके बाद जीरो ये तो 150 बचाना था, 4 से उसको काटा चाहते हैं 12, 2 बचा, सॉरी 3 बचा, 4 सते 28 हुआ, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बनाएंगे 20 हो गया, 4 पंजे 20, तो भाई वो कट गया। तो हमारा कितना बराबर आया था 34.5 ग्राम। अब आपको पता है ये केवल हमने नॉर्मलता मोलरता के लिए नॉर्मल निकाली थी। अगर आपके परसेंट में वैल्यू दे रखी है बोर्ड के पेपर में, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट